हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ए वर्चुअस बिजनेस के एपिसोड 2 को। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस बात में मीवा और स्योंगसू को देखते हैं जो इंटीमेट हो रहे थे और जोंगसू ने इन दोनों को देख लिया था। मीवा बाद में जोंगसू को देख लेती है। स्योंगसू कहता क्या हुआ है, फिर ये अपने पीछे देखता है और यह भी जोंगसू को देख लेता है। फिर ये अपने इसके पास आ रहा था और इसे बात करना चाहता है, लेकिन जोंगसू चली जाती है। जोंगसू का बस स्टॉप पर होती है और शाम तक यहीं पर रहती है। काफी बस यहाँ से चली गई थी। शाम को ड्राइवर ये कह रहा था कि लास्ट बस है। बाद में जोंगसू बस के अंदर आ गई थी। फिर यहाँ पर एक शॉप के अंदर आती है और शराब लेती है। शाम को अपने घर पर आ रही थी, सामने से दोयोन आ रहा था, इसको देख लेता है और कह रहा होता है कि तुमने शराब पी है, तुम बहुत ही नशे में हो, तुम्हारा घर कहाँ पर, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन जोंगसू कहती है कि नहीं, मैं अभी शराब खरीदने के लिए जा रही हूँ। दोयोन कह रहा होता है कि तुम पहले से बहुत ही नशे में हो, लेकिन जोंगसू कहती है कि नहीं, यह तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके साथ प्रॉब्लम चल रही हो और अगर आप पेन में हो तो आपको शराब पीनी चाहिए, इससे आप बेटर फील करोगे। लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, मैं तो अभी भी पेन में हूँ, मुझे वो शराब पीनी है। बाद में चली गई थी। अगले इसमें योंगबो की फैमिली से मिलते हैं। इसके यहाँ पर 4 बच्चे होते हैं। योंगबो किचन में होती है और खाना बना रही थी। बाद में इसकी बड़ी बेटी यहाँ पर आती है। योंगबो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए डेस्क ले आऊंगी। बेटी भी ये कहती है कि बाद में क्या होगा, अगर आप यहाँ पर डेस्क लगा देंगी तो हम कहाँ पर सोएंगे। योंगबो कहती है तुम सही कह रही हो। बाद में बेटी चली जाती है। योंगबो अपना काम कर रही थी, लेकिन तभी इसके बाद इसका पति जोंगचून आ गया था और इसको पीछे से पकड़ लेता है। योंगबो कहती है तुम क्या कर रहे हो। जोंगचून कहता है तुम बहुत ही सेक्सी लग रही हो और मुझे रहा नहीं जा रहा है। योंगबो कहती है तुम कैसी बात कर रहे हो, मैंने पहले से 4 बच्चों को जन्म दिया है और मैं पीछे से ढीली हो गई हूँ। लेकिन जोंगचू कहता है कि नहीं, तुम तो पहली जैसी ही हो और पहले वाली वाइफ दे रही हो। योंगबो फिर यह कहती है कि मैं लिंगरिया काम करती हूँ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। जोंगचू कहता मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने काम को करती रहो। एक ज्योतिषी ने मुझे ये बात बताई थी कि हम तभी सफल हो सकते हैं जब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगले इसमें गुयोमी को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और वाइब्रेटर वाले सीन को याद कर रही थी और साथ में यहाँ पर हंस रही थी। तभी इसको बोंग देख लेता है और कह रहा था तुम क्यों हंस रही हो, तुम यहाँ पर घर में बैठ कर हंस रही हो और मैं बाहर रो रहा हूँ। ग्योमी कहती मैं समझी नहीं। बोंग कह रहा होता है कि क्लब में मेरी पोजीशन खराब होती जा रही है और मैं वहाँ पर यंगचा और चेयरमैन के सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ ताकि हम भी सफल हो सकें। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में दोयोन को देखते हैं, साथ में ह्यूंसी को होता है, साथ में स्योंगजी होता है। दोयोन बाहर जा रहा था। ह्यूंसी कह रहा होता है तुम कहाँ पर जा रहे हो। दोयोन कह रहा था कि मुझे एक रॉबरी की रिपोर्ट मिली है, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। बाद में चला गया था। स्योंगजे भी आप प्रिंसिक से यह कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि यह अपने काम में कैपेबल है। जब वो बोंग के घर में जांच करने के लिए गए थे तब ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था, लेकिन यह प्रिंसिक कह रहा होता है कि यह बहुत ही पढ़ा लिखा है और तुमसे बेहतर है। अगले इसमें जोंगसू को देखते हैं जो एक शॉप के सामने बैठी हुई थी और अपने सामान को देखती है और ये कहती है कि मैं इन्हें कहाँ पर बेचूंगी। तभी पास में दोवेन आ गया था और ये कह रहा था कि तुम्हारी भी क्यों लग रही हो, तुमने तो कह दिया था कि ये तुम्हारी लास्ट उम्मीद है। जोंगसुक जा रही थी और यह कहती है कि मुझे नहीं पता है कि वो उम्मीद है या फिर नहीं है। दोयोन कह रहा होता है कि तुमसे शराब की स्मेल आ रही है, कल रात तुमने कितनी बोतलें पी थी, बाद में बता रही थी, लेकिन फिर कहती है कि तुम्हें कैसे पता है। जोंगसू भी रात के सीन याद करती है कि क्या हुआ था और फिर यहाँ पर दोयोन को सॉरी कह रही थी। दोयोन कहता है कि रात में मत घुमा करो, यह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। दोयोन बाद में शॉप के अंदर आता है और मीला से बात कर रहा था और कह रहा था कि आपने रॉबरी की रिपोर्ट की थी। जोंगसू बाद में बात हाउस में आती है, साथ में यहाँ पर योंगबो होती है। ये भी मीलाओं को सामान दिखा रहे थे, लेकिन मीलाओं को पसंद नहीं आता और यह कहती है कि हम तो बूढ़ी हो गई हैं, हमको अच्छे नहीं लगेंगे। मीला जोंगसू को देखती है और यह कहती है कि यह कुछ हुआ है, लेकिन ये मना कर देती है। जोंगसू बाद में बाहर आती है। योंगबो यह कहती है कि तुम्हारे साथ कुछ तो चल रहा है, लेकिन यह कहती है कि मैं ठीक हूँ। योंगबो बाद में ये कहती है कि अब हम सामान कहाँ पर बेचेंगे, पिछली बार तुम्हारे कुछ दोस्त थे, उन्होंने सामान ले लिया था, लेकिन इस बार हम क्या करें। जोंगसू ने कह दिया था कि हमें ट्राई करते रहना होगा। शाम को जोंगसू अपने घर पर आती है और यहाँ पर इसका बेटा म्यू स्कूल से आता है और अपनी माँ से ये कह रहा था कि टीचर ने आज मुझे ये कहा था कि मेरी राइटिंग बहुत ही अच्छी है, मैं आपको दिखाता हूँ। बाद में दिखा रहा था, लेकिन तभी बार मकान मालकिन आ गई थी, वो दरवाजा खोलने के लिए कहती है। जोंगसू म्यू से कहती है तुम चुप हो जाना, मकान मालकिन हमारे साथ लुका छुपी खेल रही है। बाद में भी कुछ नहीं कहता। मकान मालकिन को लगता है कि अंदर कोई नहीं है, बाद में जा रही थी, लेकिन तभी म्यू बोल पड़ता है। मकान मालकिन बाद में जोंगसू को बाहर आने के लिए कहती है। जोंगसू बाद में बाहर आ गई थी। मकान मालकिन कहती है कि ये सब क्या है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, मेरे साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए।
जोंगसुक यह कहती है कि मैं अभी पैसा ले आती हूँ। बाद में जोंगसुक अंदर आ गई थी, पहले उस पैसे को देख रही थी जो कि लिंगरी के सामान के होते हैं। हालांकि ये पैसा नहीं देती है क्योंकि ये पैसा मिरन का होता है, इसने कुछ पैसे सेव किए हुए थे। मियो भी अंदर आ गया था। जोंगसुक यह कहती है कि मेरे पास बुझिया पैसा है, तुम चिंता मत करना। बाद में जोंगसुक मकान मालकिन को पैसे दे देती है। मियो रात को अपनी माँ के पास आता है और यहाँ पर यह कह रहा था कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप ही ले लो। मैं इनसे रोबोट खरीदना चाहता था लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए। जोंगसुक फिर अपने बेटे को गले लगाती है। अगले समय जोंगसुक जूरी के पास आती है और यह कहती है कि मैं अपने सामान को बेचना चाहती हूँ लेकिन मुझे कोई जगह नहीं मिल रही है, क्या तुम अपने कस्टमर से पूछ सकती हो। बाद में यहाँ पर दो महिलाएं आती हैं। जूरी अपनी से यह कहती है कि जोंगसुक को जगह चाहिए ताकि अपने सामान को सेल कर सके, क्या तुम अपने घर का यूज करने दोगी। लेकिन दोनों महिलाएं मना कर देती हैं और यह कहती हैं कि हम ऐसा नहीं करने दे सकते, ये सब अश्लील चीजें हैं। जूरी यह कहती है कि जब भी तुम मेरे हेयर सैलून में आती थी तो न्यूज़ लेटर में सेक्स रिलेटेड न्यूज़ देखती थी, तुम इनमें इंटरेस्टेड हो। लेकिन दोनों महिलाएं मना कर देती हैं और बाद में चली जाती हैं। जोंगसुक जूरी से यह कहती है कि क्या तुम बिजनेस करना चाहोगी, मैं तुम्हें मिरन से मिलवा सकती हूँ। लेकिन जूरी कहती है कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम यहाँ पर देख सकती हो कि मेरे पास कितने प्रोडक्ट हैं, मुझे सबको टेस्ट करना होगा। जोंगसुक यह कहती है कि यह सभी को टेस्ट करने वाली हो। जूरी यहाँ पर हाँ भरती है और यह कहती है कि पहले मुझे देखना होगा कि ये प्रोडक्ट कैसे हैं, इसलिए मुझे इनका यूज़ करना है। अगर हम किसी कस्टमर को कोई चीज़ देते हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। अगले इसमें ग्योमी को देखते हैं जो अपने घर पर होती है। इसके बाद जोंगसुक कॉल करती है और ये कहती है कि आज मैं नहीं आ सकती। ग्योमी कहती कोई बात नहीं है। फिर ग्योमी अपने आप से कहती है कि यहाँ पर यह सब बहुत ही बोरिंग है। फिर हम योंगबो को देखते हैं, साथ में जोंगसुक होती है। दोनों अब लिंगरी को पहन रहे थे और टेस्ट कर रहे थे। योंगबुक यह कहती है कि अब क्या बचा है। जोंगसुक यह कहती है कि वाइब्रेटर बचा हुआ है। योंगबुक यह कहती है कि यहाँ पर इंग्लिश में सब कुछ लिखा हुआ है, अब हम क्या करें। अगले इसमें दोनों ग्योमी के पास आ गए थे और यह सब रीड करने के लिए कहते हैं जो इंग्लिश में होता है। ग्योमी बाद में रीड करती है और इनको यहाँ पर यह बताती है कि जब तुम वाइब्रेटर का यूज करोगे तो एक अलग दुनिया में पहुंच जाओगे। क्या सच में ऐसा हुआ था। जोंगसुक यह कहती है कि अभी तक हमने यूज नहीं किया है। रात को जोंगसुक को देखते हैं जो वाइब्रेटर को देख रही थी और बाहर आतिशबाजी होने लगी थी। अगले इसमें जूरी को देखते हैं, साथ में इसका बेटा होता है, इसका नाम डोंगयू होता है। जूरी के पास ही कॉल आ रही थी लेकिन ये पिक नहीं करती। डोंगयू यह कहता है कि ये आपका बीएफ है, आपको इसके पास जाना चाहिए। लेकिन जूरी कहती है कि मुझे नहीं जाना है, मुझे अभी तुम्हारे साथ रहना है। वही हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, सभी यहाँ पर खाना खा रहे थे और दो ही उनको ये बता रहे थे कि ग्योमजे में ये लोग हैं जो परेशानी पैदा करते हैं, इनमें अब सेउसु का नाम भी होता है। दोयुन कहता है कि वह कौन है। बाद में अब रियुसुक बता रहा होता है कि वह जोंगसुक का पति है, वह कुछ भी काम नहीं करता है। पिछली बार उसने फैक्ट्री में अपने बॉस से लड़ाई कर ली थी और उसे बाहर निकाल दिया गया था। घर के सारे काम जोंगसुक को करने पड़ते हैं। वह अपना किराया भी मुश्किल से चुका रही है, इसलिए वह सेक्स टॉयज बेच रही है। दोयुन बाद में यंगजा के पास आता है जो कि अपने रियल एस्टेट ऑफिस में होती है। दोयुन कह रहा था कि मुझे घर देखना है। यंगजा कहती है कि वैसे तुम हो कौन, क्या तुम फैक्ट्री में काम करते हो। लेकिन ये अभी कहता है कि नहीं, मैं एक डिटेक्टिव हूँ। यंगजा कहती फिर तो तुम वहाँ पर गए होगे, जहाँ घर को वैसे घर बना हुआ था। मैं गेमी की बात कर रही हूँ। दोयुन कह रहा होता है कि ये तुमने उनकी रिपोर्ट की थी, लेकिन ये अभी मना कर देती है। बाद में से घर दिखा रही थी। दोयुन साथ में ये भी कह रहा होता है कि घर में बेसमेंट होना चाहिए। दोयुन ने साथ में ये बता दिया था कि मेरा बजट कितना है। यंगजा से घर दिखा रही थी जो गांव से परे होता है और कह रही थी कि तुम्हारे पास बजट अच्छा है, तुम पुलिस स्टेशन के पास में से घर ले सकते हो। दोयुन कहता है कि मुझे कुछ ऑब्जर्व करना है। यंगजा कहती है कि वो क्या है, लेकिन अपनी नहीं बताता। फिर दोनों पैदल जा रहे थे। यंगजा दोयुन से यह कहती है कि जल्दी अपना डिसीजन बता देना। दोयुन कहता है कि ठीक है। तभी यहाँ पर जोंगसू को देखते हैं। जोंगसू यहाँ पर ग्योमी से बात कर रही थी, साथ में अब योंगबुक होती है। दोनों अब जोंगसू से ये पूछती हैं कि तुमने जब वाइब्रेटर के साथ वो किया था, क्या तुम दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गई थी। जोंगसू भी अपना वर्ती है। इस बात से दोनों हैप्पी हो गई थी। योंगबो कहती है कि मुझे पता था कि काम करेगा। कल मैंने लिंगरी वाले कपड़े पहने हुए थे और मेरे पति ने मुझे देख लिया था और उसने मेरे कपड़े निकाल कर फेंक दिए थे। ग्योमी भी अब शर्मा रही थी। जोंगसू बाद में ग्योमी से ये कहती है कि मुझे तुमसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन क्या हम तुम्हारे घर का पैसे यूज कर सकते हैं। ग्योमी थोड़ी सोचती है और बाद में हाँ भर देती है। अगले सीन में बोंग को देखते हैं, साथ में एक लड़का और होता है, इसका नाम डेग्यूम होता है जो कि यंगजा का बेटा होता है। बोंग ये कह रहा था कि तुम्हारी माँ ने हमारे बारे में क्या कहा था, लेकिन डेग्यूम कह रहा था कि मैं नहीं बता सकता। बोंग कहता मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम बता सकते हो। डेग्यूम बाद में बताना स्टार्ट करता है कि उसकी पति तो ऐसे ऐसे काम करती है। बाद में कुछ गालियाँ दे रहा था।
और बॉन्ग ये सुनकर नीचे गिर रहा था और बाद में ये कहता है कि क्या तुम्हारी माँ ऑफिस में है। विम जोंगसू को देखते हैं जो अपने घर से बाहर आ रही थी, लेकिन ये अपनी सीमा होती है और ये कहती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, अब ग्योमी को तुमसे क्या काम है। लेकिन अब जोंगसू कहती है कि मैं नहीं जानती। बाद में इसकी माँ अंदर चली जाती है और ग्योमी अपनी बैग को निकाल लेती है। हालांकि पहले अब ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि इसकी माँ बाहर आ गई थी और पूछती है तुम क्या कर रही हो। ग्योमी कहती है बस मैं ऐसी खड़ी हुई हूँ। कुछ टाइम के बाद ये अपनी बैग को लेती है और यहाँ से भाग जाती है। जोंगसू बाद में जूरी से मिलने के लिए आती है, यहाँ पर इसका बेटा भी होता है। जोंगसू डोंगयू से कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुम रेडियो पर क्या सुन रहे हो। डोंगयू कह रहा होता है कि एक टी सेरेमनी प्रोग्राम है, जब मैं इसे सुनता हूँ तो मैं क्लासिक फील करता हूँ। जोंगसू इसी बात से इम्प्रेस होती है और अगले समय जब महिला इन्हें घर पर आती है तब ग्योमी सभी को पीने के लिए कुछ देती है। जूरी और योंगबोक यहाँ पर मॉडल के रूप में काम कर रहे थे। सभी महिलाएं इनके पास आती है और ये कहती है कि तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, अगर हमारे पति ने हमको इन कपड़ों में देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा। अगला नंबर यहाँ पर वाइब्रेटर का होता है। महिलाएं यह कहती है कि ये तो पहले वाली मशीन है। जोशु कहती है कि इसे अपने हाथ में ले लो, हालांकि महिलाएं पहले ऐसा नहीं करती। जोशु अपनी लड़ी का नाम बताती है जो कि बहुत ही पॉपुलर हो गई थी क्योंकि उसने इस वाइब्रेटर को बनाया था। महिलाएं बाद में इसका यूज कर लेती है और इनका सारा सामान बिक गया था। बाद में इसे पार्टी करने की बात करते हैं। जोंगसू कहती है ठीक है चलो पार्टी करते हैं। योंगबो कहती है तुम पैसा दोगी, हालांकि पहले कुछ नहीं बोलती। ग्योमी भी अपनी योंगबो को देखती है और यह कहती है कि पार्टी मेरी तरफ से है। तभी ग्योमी के पास एक कॉल आती है जो कि बॉन्ग की होती है और ये कह रहा था कि जल्दी से नए कपड़े पहन लो और यहाँ पर आ जाओ। ग्योमी कहती है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। बॉन्ग कह रहा होता है कि तुम्हें यंग से अपनी माफी मांगनी होगी, लेकिन ग्योमी ये कहती है कि मैं माफी क्यों मांगूंगी। बॉन्ग कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम यहाँ पर आ जाओ। जोंगसू बाद में कहती है कि तुम नहीं आने वाली, लेकिन ग्योमी कहती है कि नहीं मैं आ रही हूँ। अगले समय चारों रेस्टोरेंट में आ गई थी और शराब पी रही थी और अपने पति के बारे में बात कर रही थी। साथ में अब जोंगसू से ये कहती है कि तुम तो बहुत ही सुंदर हो, तुम्हारा पति तुम्हें पाकर बहुत ही लकी होगा, वह तुमसे बहुत प्यार करता है। जोंगसू को भी हामी भरनी पड़ती है। बाद में ग्योमी ये कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करूंगी, क्या मुझे परमिशन है। जोंगसू यह कहती है कि आपको परमिशन की आवश्यकता नहीं है, तुम जब भी चाहो हमारे साथ ये बिजनेस कर सकती हो। फिर यहाँ पर मीवा आ गई थी, साथ में इसका पति इंताई होता है। इंताई अपनी फ्रेंड जोंगसू को देख लेता है और बाद में कह रहा था कि अब जोंगसू का। जोंगसू भी इन दोनों को देख लेती है। वही हम बॉन्ग को देखते हैं जो योंगजो के साथ होता है, साथ में चेयरमैन होता है। ये यहाँ पर ग्योमी का वेट कर रहे थे लेकिन वह यहाँ पर नहीं आती। अगले इसमें जोंगसू को देखते हैं जो बाथरूम में होती है और बाद में अपनी मीवा आती है। मीवा जोंगसू से यह कहती है कि मुझे नहीं बताता कि मैं तुम्हारा सामना कैसे करूं। उस दिन के बाद वो डर गई थी। जोंगसू यह कहती है कि क्या तुम मेरा सामना कर सकती हो। मीवा यह कहती है कि हमने सिर्फ एक बार किया था और तभी मुझे इस बात का रियलाइज हुआ था कि मैं इंताई से कितना प्यार करती हूँ। जोंगसू यह कहती है कि क्या तुम रियलाइज करने के लिए मेरे पति के साथ सोई थी ताकि तुम इस बात का बता सके कि तुम इंताई से कितना प्यार करती हो। मीवा कहती है कि क्या तुम इंताई को बताओगी, लेकिन जोंगसू कहती है कि नहीं, लेकिन मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ये इंताई के लिए कर रही हूँ क्योंकि वो मेरा दोस्त है। बाद में मीवा चली गई थी, लेकिन तभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अब योंगबोक होती है, साथ में जूरी होती है। इनको पता चल गया था क्या हुआ है। बाद में ग्योमी को बताते हैं और फिर तीनों यहाँ पर ये कहते हैं कि हम चुप नहीं बैठ सकते, हमें इस बीच को सबक सिखाना होगा। अगले समय मीवा बाथरूम में आई हुई थी और यहाँ पर चारों आ गई थी और इन्होंने इसके ऊपर गंदा पानी डाल दिया था और बाद में चारों ऐसे भाग गई थी और बहुत ही हैप्पी होती है। अगले इसमें ग्योमी को देखते हैं जो अपने घर पर आती है और ये लिंगरी को देख रही थी जो इसने जोंगसू से खरीदी थी, लेकिन इसने अभी तक इसे नहीं पहना था। बाद में इसको पहन लेती है। फिर यहाँ पर बॉन्ग आ गया था। ग्योमी कपड़ा उठकर बाहर आ गई थी। बॉन्ग कहता था तुम घर पर थी, तुम्हें नहीं पता मुझे वहाँ पर कितना अपमानित होना पड़ा, क्या तुमने शराब पी हुई है, क्या तुम उन महिलाओं से फिर से मिली थी। ग्योमी कहती है कि मैं मिली थी और मैं बिजनेस करने जा रही हूँ। मैं पहले जरा भी हैप्पी नहीं थी और मेरी लाइफ बोरिंग हो गई थी, लेकिन अब मैं हैप्पी हूँ और मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। बाद में फिर ड्रेस को उतार देती है और अपनी लिंगरी को दिखाती है और फिर से बात कर रही थी, लेकिन बॉन्ग कोई बात नहीं कर रहा था, केवल इसको देख रहा था। और बाद में भागकर इसके पास आ गया था और किस करता है और इसे बेडरूम में ले गया था। वही रात को जोंगसू को देखते हैं जो अपने घर पर आती है। ये भी रात वाले सीन याद कर रही थी कि हम कैसे चारों भाग रहे थे और बहुत ही हैप्पी थे। वही सुबह बॉन्ग को देखते हैं, साथ में ग्योमी होती है। बॉन्ग भी अब ये कह रहा था कि क्या तुम सच में यह बिजनेस शुरू करोगी। ग्योमी कहती है कि हाँ मैं करूंगी, तुम्हें सिर्फ मेरा साथ देना है और मैं अपने आप कर लूंगी। अगली सुबह जोंगसू को देखते हैं जो मियो को तैयार कर देती है। मियो बाद में स्कूल में जा रहा था, लेकिन बाहर से अपनी माँ से ये कह रहा था कि यहाँ पर किसी ने कुछ लिखा हुआ है। जोंगसू बाद में बाहर आकर देखती है और दीवार पर किसी ने सेक्स लिख दिया था। जोंगसू फिर आसपास देख रही थी। एपिसोड के लास्ट में दो योन को देखते हैं जो कि बेसमेंट में होता है।
वो यहाँ पर ग्योमजेगो में रहने वाली सभी की फोटो होती है। इन सबको ही ऑब्जर्व कर रहा था। यहाँ पर जोंगसूक और मिनो की फोटो भी होती है। दोनों साथ में फोन पर बात कर रहा था और कह रहा था कि मैं भी यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बाद में एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 3 में, जो संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।